आप सभी का स्वागत है सुरागलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। नार्को आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन जम्मू कश्मीर में कुख्यात अपराधियों के नेटवर्क में संलिप्त 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालूसिद्ध में खनन के लिए बनाए गेट को शिफ्ट करने की दायर याचिका पर की सुनवाई। NH 74 से शमशान घाट जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया को दबंगों ने तोड़ा। सड़क दुर्घटनाओं में हुई 2 युवकों की मौत। रामलीला के चौथे दिन हुआ श्री राम को वनवास। DM अन्ना सिंह ने कहा, जिले में संचालित मदरसों के पंजीकरण की होगी जांच। 2 पक्षों की लड़ाई में हुई 1 युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। नार्को आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन जम्मू कश्मीर में पकड़े गए कुख्यात अपराधियों के नेटवर्क में संलिप्त 2 आरोपियों को उत्तराखंड STF द्वारा जनपद उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु उत्तराखंड जम्मू कश्मीर पुलिस ने रुद्रपुर उधम सिंह नगर में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा करोड़ों रुपए की कोकीन में संलिप्त अपराधियों के नेटवर्क में शामिल दोनों अभियुक्तों से भारी मात्रा में नकली कागजात, मोहरे व उपकरण STF द्वारा बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के चिल्किया स्थित कालूसिद्ध में खनन के लिए बनाए गेट को शिफ्ट करने व गांव में अवैध रूप से डंपरों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल, SSP नैनीताल सहित SDM रामनगर को नोटिस जारी कर खनन नीति के तहत कार्यवाही करने को कहा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये रामनगर में जस्सा गांव, चिल्किया वगैरह जो कालूसिद्ध खनन गेट के आसपास पड़ने वाले गांव है, वहाँ पर डंपरों के कारण जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है उसको लेकर याचिका दायर की गई थी। और इसमें आज कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि SSP नैनीताल और DM नैनीताल और SDM रामनगर इस मामले को देखेंगे कि गाँव में डंपर कैसे नियम विरुद्ध चल रहे हैं और उसके संबंध में जो सैंड माइनिंग गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। और साथ में क्योंकि इसमें ये मुद्दा भी आया था कि ये जो कालूसिद्ध खनन गेट गांव के पास है, ये इको सेंसिटिव जोन में आता है गरुड़ पार्क की, तो इसकी अनुमति इको सेंसिटिव जोन में कैसे दी गई है, इसके संबंध में केंद्र सरकार के सचिव पर्यावरण और खनन सचिव उत्तराखंड और जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट से भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता की डिमांड ये थी कि ये जो गांव के साथ नदी पर लगा हुआ खनन गेट है, इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और जो डंपर्स जो गाँव में चल रहे हैं, ग्रामीण सड़कों पर दबाव भी उससे पड़ रहा है और कई प्रकार की हानियां हो रही हैं, तो उसको भी वहाँ से समाप्त किया जाए, उसको रोका जाए। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के हल्दुआ साहू गांव में NH 74 से शमशान घाट को जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया को दबंगों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान और ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है, मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिस वजह से ग्रामीणों एवं किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तो साहब 1 लाख का नुकसान हो गया इसमें। ये रास्ता भी बंद है हमारा, ये भी बंद है, माल हमारा खराब हो गया बगीचे में। क्या करें हम, कहाँ से दें मालिक को पैसा और कहाँ से अपना पेट भरें। हमने तो नहीं करी होगी तो क्षेत्र वालों ने करी होगी, मगर सुनवाई तो होना रही। तो हमारा रास्ता सही होना चाहिए। रास्ता सही हो जाएगा तो हमारा माल भी टाइम पे पहुंचेगा, हमें कीमत मिलेगी। ऐसा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसी कंपनियों के अंतर्गत एक ये वेलकम टोल इंफ्रा कंपनी है जिसका यहाँ पे थाना कुंडा के पास में ही जो है टोल चल रहा है। अब इस टोल के एक साइड में एक रोड आती है संधू ढाबा के ठीक सामने से, जो कि गांव हल्दुआ साहू को शमशान मार्ग से और ईट भट्ठे के मार्ग से जोड़ती है। और तमाम गांव के किसानों के वहां पर खेत हैं, प्रतिदिन उनको आना जाना पड़ता है। तो ये टोल प्लाजा के जो यहाँ के मैनेजर हैं, ये गांव वालों को परेशान करने के इरादे से और अपने टोल स्वामियों को फायदा पहुंचाने के इरादे से इस पुल को जो है तोड़ दिया गया। जब हमने गांव के ही एक हमारे सम्मानित नागरिक हैं राजकुमार जी, उन्होंने CM पोर्टल पे इसकी शिकायत डाली कि साहब जो है हमारे खेत हैं और नाले के ऊपर जो पुलिया बनी हुई है, उस पुलिया को तोड़ा गया है और जिसने भी तोड़ा आप इसके खिलाफ जांच करिए और कार्रवाई करिए। तो ADO पंचायत सुखलाल राणा जो जसपुर ब्लॉक में कार्यरत हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को CM पोर्टल पे जो डाला है और जो अपनी इनकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उसमें इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह पुलिया टोल प्लाजा के द्वारा तोड़ी गई है। अब टोल प्लाजा के द्वारा इस पुलिया को तोड़ा गया, लेकिन तोड़े आज इस रिपोर्ट को भी लगभग 20 से 22 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ADO पंचायत द्वारा
इसकी कोई भी लिखित जानकारी शासन और प्रशासन को नहीं दी गई। लेकिन गांव वालों की तरफ से फिर भी एक तहरीर जगतपुर पट्टी चौकी में रिपोर्टिंग चौकी इंचार्ज को दे दी गई है कि जो है इस पुलिया को तोड़ा गया है, और सीएम पोर्टल पे जो हमें जो जानकारी मिली है कि टोल प्लाजा द्वारा इस पुलिया को तोड़ा गया है, वो भी हमने यहाँ के प्रशासन को अवगत करा दिया है। देखिए, समय समय पर ये टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा गांव का बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है, और अब जो उत्पीड़न किया जा रहा है अब वो सीधा सीधा किसानों का किया जा रहा है। अब किसानों की फसल तैयार है, वहाँ पे आवागमन है, ट्रैक्टर ट्रालियों से किसानों ने अपनी फसल को अपने घर तक पहुँचाना है, क्योंकि उनकी 6 महीने की मेहनत लगी हुई है इस फसल में। और नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण अति आवश्यक है, और हम ये मांग करते हैं कि इसका निर्माण करवाया जाए और टोल प्लाजा द्वारा जो ये पुलिया तोड़ी गई है इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हल्द्वार साहू की जो पुलिया के बारे में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। शिकायत के संबंध में ग्राम प्रधान मैंने हल्द्वार साहू को फोन किया, तो उन्होंने हल्द्वार साहू वाले प्रधान ने बताया कि पुलिया टोल टैक्स वालों ने तोड़ी है, और जबकि मैंने अपने उच्च अधिकारियों को लिख के दे दिया, वहां से जो दिशा निर्देश मिलेंगे वो वैसे ही कार्य किया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थान पर सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक अर्पित बंसल 22 वर्ष जसपुर के मोहल्ला भूप सिंह निवासी, जिसके अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हुई। दूसरा 20 वर्षीय युवक दीपक, जो कि जसपुर का रहने वाला था, उसकी 2 बाइकों की भिड़ंत में मौत हो गई, जो कि गांव मऊआ डाबरा का निवासी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद अल्मोड़ा के भुवनेश्वर महादेव मंदिर एवं रामलीला समिति कर्नाटक खोला में रामलीला महोत्सव 2023 के अंतर्गत रामलीला का मंचन निरंतर जारी है, जिसमें चतुर्थ दिवस की रामलीला में कैकई मंत्रा संवाद, दशरथ कैकई संवाद आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें, रामलीला में आसपास के क्षेत्र से लोग आकर धर्म लुत्फ उठा रहे हैं। संवादों ने दर्शकों का मन मोह लिया तथा दर्शकों ने तालियों के साथ कलाकारों की हौसला अफजाई की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नैनीताल के वीर भट्टी के पास मदरसे में अनियमितताएं पाए जाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। राज्य सरकार द्वारा ये निर्देश भी दिए गए हैं कि प्रदेश के अंदर संचालित सभी मदरसों की जांच की जाए। ऐसे में नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा कि जिले के अंदर जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच की जाएगी और सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में चलने वाले मदरसों के अंदर जांच करेंगे, जिसमें बच्चों को मिल रही तामील सुविधा एवं पंजीकरण से संबंधित सभी मानक चेक किए जाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दूर पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन के इशू में राज्य सरकार की ओर से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं वीर भट्टी में मदरसे वाला जो इशू आया था सामने, उसके बाद कि सभी जगह जहां इस तरह के संस्थान चल रहे हैं वहां उनके पंजीकरण के विषय में अन्य जो अनियमितताएं होती हैं उनके विषय में जांच कराई जाए और सभी जगह ये इंश्योर करा जाए कि बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है किसी प्रकार का समझौता न हो, उनके शिक्षा में किसी प्रकार का समझौता न हो और साथ ही जो पंजीकरण के मानक हैं या अन्य जो नियम राज्य सरकार की ओर से इस तरह की संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं उनमें किसी प्रकार का भी रिलैक्सेशन ना हो, किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। गंभीर अनियमितताएं कुछ सामने आई थी बीच में मदरसों की जांच के दौरान, तो उस पर भी रिपोर्ट दर्ज करी गई है। कार्रवाई लगातार चल रही है। 1-2 जगह से अतिक्रमण के मामले भी सामने आए तो अतिक्रमण में भी नोटिस संबंधितों को दिए जा रहे हैं, उनका अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के
भदैपुरा में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिस कारण एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है रुद्रपुर के भदैपुरा में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें एक पक्ष के युवक की मौत हो गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रात को लगभग 2 बजे के आसपास, देर रात को मतलब आज के तड़के की सुबह का 2 बजे के आसपास कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनके फादर जो है उनके घर के सामने मृत अवस्था में पड़े हैं और देर शाम को रात की टाइम में उनका कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होता था। वो काफ़ी नशे की हालत में भी थे, ये सारे लोग नशे की हालत में थे और उसके बाद से लड़ाई हुआ था। और उसके बाद जो है अभी जो है जब इन्होंने देखा 1:30 बजे के आसपास तो मृत अवस्था में पिता मिली हुई है। इस सूचना पर तत्काल जो है हमने पुलिस फोर्स भेजा था। मेरे जानकारी में भी आया, जैसे ही मेरे जानकारी में आया मैंने खुद CO, SP सबको भेजा है और हम भी वहाँ से जानकारी करके आए हैं। तो इसमें ये मिस्टर नेकपाल पुत्र राम भरोसे है, भदैपुर का निवासी है। वो जो है मृत अवस्था में उनके घर के सामने गया है। शरीर पे कुछ जगह पे चोटें हैं। तो जिनके साथ ये विवाद हुआ था वो 2-3 लोगों का हमने ऑलरेडी दबिश दे रहे उनको पकड़ के लाने को। उसके बाद पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए है। परिजनों से तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही प्राप्त हो जाएगा तत्काल हम FIR भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।